बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जबार खान, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर आपके बीच। दोस्तों, आज की राजनीति में नैरेटिव का चस्पा हो जाना किसी पार्टी के लिए फायदेमंद होता है तो किसी के लिए बेहद नुकसानदेह। आज की राजनीतिक लड़ाई नैरेटिव के आधार पर ही लड़ी जा रही है। जो भी इसका बेहतर इस्तेमाल करेगा वही अपनी प्रतिद्वंदी को मात दे सकता है। इसी फहरिस्त में एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर चस्पा करने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। यकीन मानिए, इस नैरेटिव का अगर अखिलेश और सपा की ओर से सही समय पर प्रतिकार नहीं किया गया तो फिर अखिलेश यादव बीजेपी की उस राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। बीजेपी ने धीरे से इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने सपा पर अपनी उस नैरेटिव का लेवल चस्पा करना शुरू भी कर दिया और इस बात का खुलासा कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हारे सुब्रत पाठक ने कर दिया है। आप याद कीजिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण संबंधित एक बयान दिया। कहा, जिस दिन दलित समाज आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएगा, भारत में समानता पूर्ण रूप से हो जाएगी जातियों के बीच, उस दिन आरक्षण को खत्म करने के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी। मगर राहुल गांधी की उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से तोड़ मोड़ करके लोगों के बीच में यह फैलाने की कोशिश की, भ्रमित करने की कोशिश की कि राहुल तो आरक्षण की, कांग्रेस तो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस के अंदर दलित समाज से आने वाली कुमारी शैलजा और जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र हुड्डा की लड़ाई को भी बीजेपी ने खूब भुनाया। गैर जाट पिछड़े समाज को यह बताने में कामयाब हुई कि कांग्रेस में तो सिर्फ जाट समाज से आने वाले नेताओं की चलती है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के बीच में उनके दिलो दिमाग में इस नैरेटिव को बिठाने में कामयाब हुई, जिसका परिणाम रहा जाट को छोड़कर अन्य ओबीसी समाज और दलित समाज के लोगों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसी का परिणाम रहा कांग्रेस जीती हुई बाजी हरियाणा में हार गई। दोस्तों, अब देखिए, बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई। कानून व्यवस्था का मैटर है जिसे संभालने की जिम्मेदारी यूपी सरकार के मातहत पुलिस की थी। कहीं ना कहीं पुलिस से कुछ ना कुछ चूक हुई है और यह सत्य है, जिसकी वजह से इस तरीके की हिंसा हुई। अब इस हिंसा के लिए सुब्रत पाठक ने जिन्हें जिम्मेदार ठहराया वो कोई और नहीं बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं। सुब्रत पाठक के मुताबिक अखिलेश की वजह से बहराइच में हिंसा भड़की। सुब्रत पाठक के जिस बयान को आपको सुनाएंगे उसे सुनकर के आप समझेंगे हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी की ओर से अखिलेश और उनकी पार्टी सपा पर नैरेटिव के एक ऐसे लेवल को चस्पा करने का प्रयास कर रही है जिसमें अगर कामयाब हुई तो मानकर चलिए सपा को पीडीए का वोट लोकसभा चुनाव में जो मिला वो छिटक भी सकता है। एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ जाएगा। सबसे पहले आप बीजेपी नेता सुब्रत पाठक के इस बयान को सुनिए। बहराइच की घटना निंदनीय है। जिस प्रकार से कल बहराइच, उससे पहले गोंडा और फिर उससे पहले कौशाम्बी में जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन यात्राओं पर एक विशेष समुदाय के द्वारा जो हमला किए गए, ये इस चीज को दर्शाते हैं कि पूरी तरीका से इन लोगों की मानसिकता में चल क्या रहा है। मैं स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जो आदेश दिए हैं, मैं उसके भूरी प्रशंसा करता हूं। साथ ही साथ ऐसे वो तमाम सारे तत्व, आखिर इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। क्या आज तक कभी किसी हिंदू ने कोई भी मुस्लिम त्योहार पर कोई हमला किया? कभी ताजिया जुलूस पर हमला हुआ? तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इन कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवड़ हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी भी हैं। अजय राय, देखो, ये अजय राय और इनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जो कि हिंसक बताते हैं हिंदुओं को, आखिर उनको ये जवाब देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, क्या आज तक किसी ताजिए के जुलूस पे हमला हुआ? आज तक कोई उर्स में हमला हुआ? मुसलमानों के निकलने वाली किसी भी यात्रा के ऊपर हमला हुआ? कभी मस्जिद पर हमला हुआ? तो फिर मंदिरों पर हमले क्यों होते हैं?
क्यों हिंदुओं के कार्यक्रमों पर हमले होते हैं, या कि कौन सी सोच है, इस सोच को इनके ही जैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि मनबड़ हो गए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, इनकी वह दशा होगी जो समझ में आएगा। दोस्तों, आपने सुना कन्नौज में अखिलेश यादव से हारे सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं। सुब्रत पाठक कहते हैं कि बहराइच हिंसा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अब इसके पीछे वो जो वजह बता रहे हैं, उसी में छिपा अखिलेश की राजनीति पर एक नेगेटिव नैरेटिव को चस्पा करने का प्रयास। सुब्रत ने जो कहा उससे ऐसा लगता है जैसे वो यूपी की जनता को बताना चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी पर सपा के भारी पड़ने के कारण ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। फिर चाहे सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के लूटकांड का या फिर अन्य जगहों पर बिगड़ी कानून व्यवस्था। लोकसभा चुनाव में सपा के 37 सांसद जीतने के ये परिणाम है। बीजेपी अपनी ही नैरेटिव वाले अस्त्र में यही बताने लगी। अब वो कहना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिलने के कारण ही यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। बहराइच में हिंसा से लेकर के तमाम जगह से जो लूटपाट, छिनैती, दुष्कर्म से लेकर छेड़खानी हो रही है, उस वजह से एक तरह से सुब्रत पाठक लोकसभा चुनाव में सपा की बेहतरीन प्रदर्शन से जोड़ करके जनता के सामने उसे रख रहे हैं। शायद ये बताना चाह रहे हैं यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सपा का फिर यूपी की राजनीति में फलक पर छा जाना। अब एक तरीके से ऐसा नैरेटिव है जिस पर अगर सपा की ओर से वक्त रहते लगाम नहीं लगाई गई तो मानकर चलिए धीरे धीरे सपा की जनता को और उसके दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाएगी, वाकई में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार नहीं बल्कि सपा जिम्मेदार है। वैसे भी देखेंगे तो इस वक्त उन जगहों में कानून व्यवस्था ज्यादा बिगड़ी है जहां सपा के सांसद हैं, जहां सपा की भर करके सपा को वोट मिले। आए दिन खबरें आप सुनते हैं कि फलां जगह पर लूटपाट हो गई, दुष्कर्म हो गया, छेड़खानी हो गई। एक अखबार के पन्नों को खगाल कर देखिए तो उसे देखेंगे तो पाएंगे उन जगहों की कानून व्यवस्था बिगड़ी है जहां सपा के सांसद हैं। अब ये संयोग है या फिर इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे अब बीजेपी की ओर से इसके आधार पर यह बताने का प्रयास जाहिर तौर पर शुरू होगा। मगर जहां जहां सपा के सांसद जीते हैं वहां पर अगर ऐसी झड़पें, ऐसी खबरें, आपराधिक खबरें आ रही हैं तो क्या ये सपा के मजबूत होने की वजह से उन लोगों को शय मिला, या सपा के सांसदों या फिर समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में हारे भी बीजेपी के लोगों की तरफ से ऐसा उकसाकर या ऐसा करने की साजिश है? खैर, यह आप तय कीजिए। अब बीजेपी की ओर से इसी के आधार पर यह बताने का प्रयास शुरू हो रहा है कि सपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर जनता की ओर से विश्वास करने का नतीजा है। धीरे धीरे इन इलाकों के लोगों के दिमाग में यह बात डाली जा रही है अगर वक्त रहते सपा के कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता बीजेपी के इस नैरेटिव पर पलटवार नहीं करते हैं तो फिर मानिए सपा की राजनीति के साथ खेल हो जाएगा। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस मनगढ़ंत हथकंडे में कामयाब हो पाएगी? हरगिज नहीं। समाजवादी पार्टी फिलहाल यही कह रही है, अखिलेश यादव फिलहाल यही कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, भेदभाव वाली राजनीति करती है, समुदाय विशेष को डराने धमकाने की कोशिश करती है, इसलिए एक समाज के लोग हिंसात्मक होते जा रहे हैं और फिर नतीजा टकराव के शक्ल में आता है और उसमें लोगों की जानें जाती हैं, जो कि इस वक्त हो रहा है। बहरहाल इंतजार कीजिए अब आगे तस्वीर क्या दिखती है।